स्क्रीन विजिबल है? यस और नो फटाफट बोल दो, स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बिकॉज़ एक प्रॉब्लम भी है कि इस ऐप में अभी थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम हुआ, देन हम लोग अगेन मैं न्यू लिंक दूँगी एंड ट्राई करेंगे क्योंकि 167 बच्चे अभी जॉइन किए हैं और भी है बट वो लोग आते नहीं हैं। सो 100 तक हम जा सकते हैं कहाँ पे? दूसरे ऐप्स में ट्राई कर सकते हैं। तो ये नहीं हुआ तो वहाँ चलेंगे, ठीक है? सो अभी स्टार्ट करते हैं दैट इज़ वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन एंड मिड डे मील स्कीम है शॉर्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मिड डे मील स्कीम कभी भी लॉन्ग में नहीं आया इफ आता है तो उतना ही लिखना है जितना मैंने मेंशन किया उतना ही लिखना है सपोज अगर आप थोड़ा सा बोरिंग टाइप लग रहा है तो आप डायग्राम दे सकते हो कोई भी पॉइंट्स को आप ऑब्जेक्टिव्स को या पॉइंट्स को डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे सकते हो या फिर बॉक्स बना सकते हो बॉक्स बनाने से थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा चेंज हो जाएगा उसका मूड ठीक है फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे स्कीम है तो डायरेक्ट जाएंगे इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे है उसके पॉइंट्स है डायरेक्ट कहाँ पे कैसा यूज़ किया गया था कैसे हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं एमडीएम स्कीम को उसके ऑब्जेक्टिव्स मान सकते हैं ये पॉइंट्स जो है छोटे छोटे से पॉइंट्स देन इसको करने का मेन कौन सा कमेटी था क्यों चाहते थे वो कमेटी की ऐसा किया जाए एमडीएम स्कीम को डाला जाए सो दैट एनरोलमेंट होगा या क्या होगा उसके ऊपर है हो गया सो basically the midday meal scheme that is MDMS ठीक है MDM भी हम बोल देते हैं मिड डे मील स्कीम है दैट इज MDMS इज ए स्कूल मील प्रोग्राम ये तो जान गए ये एक स्कूल मील प्रोग्राम है गवर्नमेंट के थ्रू of government of India designed to better the nutritional standing of school age children nationwide पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हम क्या करें बच्चों को खाना दे रहे हैं न्यूट्रिशन पॉइंट में उनको अगर हेल्दी बनाएंगे तब क्या करेंगे बच्चे हेल्दी रहेंगे तो स्कूल आएंगे पढ़ाई करेंगे इतना पॉइंट है ठीक है पहले के टाइम पे होता था बहुत ज़्यादा ही होता था जस्ट लाइक ये स्टार्ट हुआ था आंगनबाड़ी से सो आंगनबाड़ी में भी यही चीज़ अभी तक भी कंटिन्यू हो रहा है पहले के टाइम पे ओनली कुछ कुछ अमाउंट्स आते थे अभी मैक्सिमम बहुत सारे खाना आते हैं एग आता है सोयाबीन आता है दाल आता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स उनको दिया जाता है एक अगर कोई भी डे पे खाना नहीं दे पाते हैं तो उतने अमाउंट का उनको पैसा दे दिया जाता है कि ये चीज़ ले जाओ एंड घर में बच्चों को खिलाना क्योंकि छोटे बच्चों को खिलाने के लिए उनके मदर भी आते हैं साथ में कि प्रॉपरली वो खा पाएगा कि नहीं तो कहीं कहीं पे बुलाया जाता है तो ये सारे सिस्टम्स हैं अभी के टाइम पे बहुत सारा मॉडिफिकेशन हो चुका है So midday meal scheme is a school meal program of government of India designed to better the nutritional standing of school age children nationwide. Nationwide में जितने भी school age children हैं उनको हम nutritional support दे रहे खान पान में सुविधा दे रहे देन द प्रोग्राम सप्लाईज प्रोग्राम में क्या सप्लाईज किया गया सप्लाईज किया गया फ्री लंचेस ऑन वर्किंग डेज जब भी बच्चे स्कूल आते हैं तो स्कूल कब आते हैं वर्किंग डे पे स्कूल आएंगे हॉलीडे पे तो स्कूल नहीं आएंगे तो हॉलीडे के दिन खाना नहीं दिया जाता है बट अदर स्कूल डेज पे बच्चों को हम क्या करते हैं खाना देते हैं फ्री लंचेस ऑन वर्किंग डेज फॉर चिल्ड्रन इन प्राइमरी एंड अपर क्लास इन गवर्नमेंट स्कूल्स कहाँ पे प्रोवाइड होगा प्राइमरी स्कूल्स में एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में जो अपर क्लास गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके लिए सो ये मैक्सिमम पकड़ लीजिए कि क्लास 1 to 7 क्लास तक होता है अभी 8 कुछ कुछ जगह पे 8 क्लास को भी देते हैं बट 9 10 को नहीं प्रोवाइड किया जाता मिड डे मील स्कीम सर्व्स इतने बच्चों को वो खाना देता है दैट इज काउंट करना पड़ेगा आपको तो नियर अबाउट है 120 12 lakhs अकॉर्डिंग होगा या फिर समथिंग ऐसा ही कुछ है अभी इतने सारे जीरोस हैं तो काउंट आप करके आप जाओगे अदरवाइज थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा हो गया ना तो आप अप्रोक्स वर्ड यूज़ कर सकते हो अप्रोक्स 12 lakhs ऐसा मेंशन कर सकते हैं ठीक है सो ये अभी के टाइम का नहीं है पहले के टाइम का है जब पहला स्टार्ट हुआ था तो इतने बच्चे भी बहुत थे बिकॉज इतने बच्चे अगर खाना खाना आ रहा है तो यूनिवर्सल एक्सेस भी होगा यूनिवर्सल एनरोलमेंट भी बढ़ेगा अगर स्कूल्स में बच्चे आते तो उनको हम क्या देंगे एजुकेशन भी देंगे प्लस खाना भी देंगे सो कितने सारे स्कूल्स हैं
समझ रहे हैं? कितने सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे आते ही नहीं है बिकॉज वहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है। अगर हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे ओवर द स्कूल्स, जितने भी स्कूल्स हैं, देन बच्चे खाने भी आएंगे एंड उनको सफिशिएंट अमाउंट में हम पढ़ाई भी दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं। सफिशिएंट अमाउंट बोलने से पहले के टाइम पे बच्चे आते ही नहीं थे टोटल। अभी भी आप कुछ कुछ रूरल एरियाज में देखोगे ना, तो मैक्सिमम बच्चे स्कूल्स नहीं जाते हैं। अगर वो अंडर डेवलप्ड है तो वो नहीं जाएगा, वो जाएगा इनकम करने के लिए। मैक्सिमम 4 to 5 इयर्स के बच्चे जाते हैं रेलवे साइट्स पे, या फिर जहाँ पे चाइल्ड लेबरर बन के रहते हैं या प्लेटफॉर्म्स में सोए रहते हैं। ये राउरकेला में भी ये सिस्टम है, मैंने देखा है, भुवनेश्वर में भी है। तो ऑलमोस्ट अगर ऐसे चलते रहा तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, एंड स्कूल नहीं गए तो जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान का स्कीम था, दैट इज अ प्रोजेक्ट था उनका, कि हमें आरटी के अकॉर्डिंग एंड आर्टिकल नंबर 21A के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल रिटेंशन करना है, हर एक बच्चे को एजुकेट करना है, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सारे कनेक्टेड है प्रोजेक्ट सारे। सो कितने में स्कूल है देखो। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 लैक्स है, एंड ये 120 लैक्स है, सॉरी, 120 लैक्स बच्चों को हम 12,65,000 स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। एंड एजुकेशन गारंटी है, एजुकेशन गारंटी है। दैट मीन्स एजुकेशन गारंटी स्कीम सेंटर से बनाए गए हैं, जहाँ पे हम एजुकेशन को गारंटेड प्रोवाइड करेंगे। अगर बच्चे खाने आते हैं देन उनको एजुकेशन भी मिलेगा। ऐसे बोल के उनको एक, क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक होता है ना रिवार्डिंग करना, बच्चों को हम रिवार्ड दे रहे हैं, तुम आएगा तो तुमको चॉकलेट मिलेगा, तो ऐसा होता है। तो वैसे उनको खाने का हम अगर लालच देते हैं तो वो खाने आएंगे, साथ ही पढ़ के जाएंगे। तो एजुकेशन गारंटी स्कीम सेंटर्स बनाए गए। इस स्कूल्स को अभी के टाइम पे एजुकेशन गारंटी स्कीम सेंटर्स बोला जाता है। ठीक है। द मिड डे मील स्कीम इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम। मिड डे मील स्कीम वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम है, जहाँ पे लंच टाइम पे बच्चों को खाना दिया जाता है। ठीक है। मिड डे मील इन स्कूल हैज लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया। अगर इंडिया में आप उसका हिस्ट्री देखते हैं ना, तो ये 1925 से स्टार्ट हुआ था, एंड अभी तक ये कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू पे चल रहा है। दैट इज इन 1925, in 1925 a midday a midday meal program, that is a MDM program, was introduced for disadvantaged children in Madras Municipal Corporation. ठीक है। मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या किया गया, फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, मिड डे मील सिस्टम को, दैट इज अ मिड डे मील स्कीम को या प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया, मीन स्टार्ट करवाया। एंड किनको खाना देते थे, डिसएडवांटेज बच्चों को, बिकॉज मैक्सिमम डिसएडवांटेज बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते हैं, या फिर उनको पेरेंट्स छोड़ देते हैं। तो उनको खाना कौन खिलाएगा, एनजीओज कैसे चलेंगे, या फिर ऑर्फनेज कैसे चलेंगे। तो इस सिस्टम के लिए म्युनिसिपल ने खुद से इनिशिएटिव लिया एंड उनको खाना दिया। बाय द मिड 1980, 1980 के बीच में, मतलब उसका बीच के पीरियड में, ठीक है, 3 स्टेट्स, 3 स्टेट्स का नाम मेंशन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु। गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटोरी ऑफ पौंडीचेरी, पौंडीचेरी के आसपास जो भी जगह है वो सारे भी इंक्लूडेड है, हैज यूनिवर्सलाइज्ड कुक्ड मीट, सॉरी, कुक मिड डे मील प्रोग्राम। कुक मिड डे मील प्रोग्राम मीन्स पहले का स्टार्टिंग में, अगर अराउंड हम लोग 1970s की तरफ देखते हैं, तो 1970s के तरफ मेरे फादर बोलते थे कि उस टाइम पे जब वो लोग छोटे थे, मतलब 1970s के पीरियड में, वो तो बड़े हो चुके थे, बट उससे थोड़ा आगे चले 1960s के अराउंड पे, अगर उस टाइम पे देखा जाए तो उस टाइम पे उनको क्या दिया जाता था, स्कूल जाते थे तो उनको ओनली मिल्क प्रोडक्ट मिलते थे, बिकॉज मिल्क उसके उस टाइम पे बहुत सस्ती होती थी एंड लोएस्ट प्राइस पे मिल जाती थी। प्लस वो क्या करते थे, कुक्ड मील्स नहीं प्रोवाइड करते थे, ओनली चावल दे देते थे। ठीक है। सो वो पीरियड कहाँ से आया था, 1925 है। मतलब हम अभी तक भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही चल रहे हैं, बहुत सारा दंगा चल रहा है एंड बहुत सारे ऐसे ही हमारे जो मूवमेंट्स है वो भी चल रहे हैं। तो उसी पीरियड में ये सारा स्टार्ट हुआ था। बट ड्यूरिंग द 1980s, दैट मीन्स द मिड पीरियड ऑफ द 1980s, द मिड डे मील स्कीम को स्टार्ट किया गया, was started in the 3 areas or 3 state, mainly in 3 states,
बिकॉज गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा करके स्टार्ट हुआ, एवरी स्कूल में उसको कंपलसरी बनाया गया, बट पौंडीचेरी में कुछ जगह पे स्टार्ट हुआ था ओनली। ठीक है। हैज यूनिवर्सलाइज्ड, यूनिवर्सलाइज्ड मीन्स फिक्स जो रहता है, यूनिवर्सल हम उसे बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, गॉड इज यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब आप जहाँ भी जाओ वो रूल्स रहेगा, ऐसे टाइप का बन गया कि कुक्ड मिल्क मिल्स हम प्रोवाइड करेंगे, मिड डे मील्स हम प्रोवाइड करेंगे, मिड डे मतलब डे के मिडिल टाइम पे, लंच पीरियड पे हम कुक मिल्स प्रोवाइड करेंगे विद अ व्यू टू एनहांसिंग। मैंने अभी बताया था क्यों ये हो रहा है, दैट इज एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, एनरोलमेंट, अटेंशन, रिटेन, अटेंशन मीन्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों का अटेंशन गेन करने के लिए। ठीक है। तो अटेंशन से क्या होता है पता है, रिटेंशन होगा। अगर बच्चों को आप पकड़ के रखना चाहते हो ना, पहला स्टेप होता है अटेंशन, बट यहाँ पे हम एट अ टाइम लिखते हैं रिटेंशन, अटेंशन उसी का एक पार्ट है। जब आप डिटेल पढ़ोगे रिटेंशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिटेंशन एक पूरा प्रोग्राम है, उसके अंदर पहला स्टेप आता है अटेंशन। आप किसी को अगर अटेंटिवली बहुत ही फोकसली कुछ देख रहे हो या उसको समझा रहे हो, तो देन वो आपके पास ही रहेगा, वैसा टाइप का थिंग होता है। सो यहाँ पे रिटेंशन हो गया कि होल्ड ऑन करना, वो वहाँ पे फिक्स्ड हो गया। दैट मीन्स आप अभी एक स्कूल में पढ़ाते हो या पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आप 10 साल के लिए पढ़ोगे, तो वो हो गया यूनिवर्सल रिटेंशन। अटेंडेंस चेक करना, एवरीडे आप स्कूल आ रहे हो कि नहीं, वो भी पता चलेगा। बच्चा अगर खाने आएगा तो ऑब्वियस पता चले ना, काउंटिंग करेंगे, एवरीडे हम काउंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, लिस्ट बनता है कि इतने बच्चे इतना खाना आना है, खाना जैसा बर्बाद ना हो। तो उसके अकॉर्डिंग हम जान पाएंगे कि एनरोलमेंट कितना हो रहा है, बच्चे कितने एडमिशन ले रहे हैं, रिटेंशन कितना अटेंटिवली वो आ रहे हैं, एंड पूरे टाइमिंग को वो यूटिलाइज कर रहे हैं। अटेंडेंस, अगर वो स्कूल आ रहे हैं तो उनका अटेंडेंस भी रहेगा, एंड साइमल्टेनियसली इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल लेवल अमॉन्ग चिल्ड्रन, बच्चों का न्यूट्रिशनल लेवल भी बढ़ेगा। न्यूट्रिशनल लेवल बढ़ेगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, दैट मीन्स वो बच्चे हेल्दी रहेंगे बहुत ज़्यादा ही। द नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, यहाँ पे देखो और एक एजुकेशन सिस्टम आया, आप कितना पढ़े थे, एनपी पढ़े थे, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। यहाँ पे जो मेंशन किया गया नेशनल प्रोग्राम, तो एनपी ऑफ, यहाँ पे हाइफन थोड़ा सा, न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, एनपीई, तो ये हो गया आपका फुल फॉर्म, एनपीएनएसपीई, न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्राइमरी एजुकेशन, न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन was launched as सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये सारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, दैट मीन्स जो भी फंडिंग लगेगा सेंट्रल उसे कैरी करेगा। सो वो सारा चीज वो कैरी करेगा, दैट मीन्स जितना तुमको फंडिंग चाहिए, जो भी चाहिए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन 15 अगस्त 1995, इनिशियली इन कितने ब्लॉक्स में स्टार्ट हुआ, 2408, दैट मीन्स 2408 ब्लॉक्स इन द कंट्री। ठीक है, सारे एरियाज में एट ए टाइम नहीं स्टार्ट हुआ, स्टेट्स में ब्लॉक्स होते हैं, तो ईच ब्लॉक में हमने क्या किया, जो जो स्कूल्स है उसमें मिड डे मील स्कीम का प्रोग्राम स्टार्ट किया थ्रू एनपीएनएसपीई। राइट, क्लियर है इतना, ये सुन नो, क्लियर है इतना। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं अभी। बाय द ईयर, देखिए थोड़ा थोड़ा हम ऊपर जा रहे हैं, दैट मीन्स अभी देखो पहला स्टार्टिंग कब हुआ, कब हुआ मिड डे मील स्कीम स्टार्ट कब हुआ, was launched in 1925। हाँ, 1925, 1925 में स्टार्ट हुआ। देन आफ्टर दैट हम 1980 को आ गए मिड पोर्शन में, वहाँ पे हमने क्या किया, 120 lakhs बच्चों को हमने नियर अबाउट 12 lakhs 6,500 ऐसे कुछ स्कूल्स था, वहाँ पे स्टार्ट किया गया कि ओवर द स्कूल्स हम मिड डे मील प्रोग्राम चलाएंगे एंड बच्चों को खाना देंगे। उसके बाद टाइम पीरियड थोड़ा सा आगे आ गया, दैट इज 1995 में आ गए, जहाँ पे ये और एक स्कीम है उसको रखा गया, दैट मीन्स प्राइमरी एजुकेशन भी देंगे, मिड डे मील स्कीम के थ्रू खाना भी देंगे, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को हेल्दी बनाएंगे। ये एक नेशनल प्रोग्राम था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, centrally sponsored scheme. After that, by the year 1997 to 98, 1997 to 98, इस पीरियड में ये जो आपका स्कीम था, दैट इज एनपीएनएसपीई, was introduced in all blocks of country।
इसको हमने क्या किया ना, पहले तो 2408 ब्लॉक्स में, कंट्री में जितने भी ब्लॉक्स है सारे जगह पे तो स्टार्ट नहीं हुआ था, कुछ जगह पे स्टार्ट हुआ था। अभी क्या किया गया, जैसे लाइक कंपलसरी होता ना कि दिस सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी फॉर यू, दिस थिंग्स आर कंपलसरी, लॉज आर कंपलसरी, तो पूरे यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू में चलता है, दैट मीन्स पूरे इंडिया में चलेगा अभी। तो पूरा नेशन वाइड ये स्कीम के थ्रू हमने चालू किया सारे प्रोग्राम्स को। कौन सा प्रोग्राम? NPNSPE प्रोग्राम। ये क्या हो गया? नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। तो इसको चलाया गया सारे ब्लॉक्स में, कंट्री के जितने भी ब्लॉक्स हैं। अभी के टाइम पे देखते हैं 2002, तो ज्यादा नहीं हुआ है, 20 इयर्स के आसपास है। सो 2002 में, इन 2002 इट वाज फर्दर एक्सटेंडेड, और भी बढ़ाया गया टू कवर नॉट ओनली चिल्ड्रन इन class 1 to 5 of government or aided schools, but also children studying in EGS and AIE centers. These centers are specialized centers. Some centers are for inclusive education childs, and some centers are for child with the disabilities or the disadvantaged. अभी डिसेबिलिटीज बोले तो आप लोगों को समझ आ गया है कि ये सारे तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बच्चे हैं, दैट मीन्स जिनको हम स्पेशल नीड देना चाहते हैं, दैट मीन्स वो स्पेशल नीड भी चाहते हैं, बिकॉज वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, या फिर उनको हियरिंग इश्यूज है, या फिर मेंटली डिसेबल्ड है। और कुछ बच्चे होते हैं डिसएडवांटेज बच्चे, दैट इज द SC STs, एंड जो भी नॉर्मल गर्ल चाइल्ड से रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, या फिर जो कि स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है, तो ऐसे बच्चे, या फिर चाइल्ड लेबरर, या फिर आपके जो रास्ते में सोए रहते बेगर्स हैं वो सारे, तो उनको हम भी खाना देंगे, बिकॉज उनके लिए ये सारे सेंटर्स हैं, बिकॉज उनको भी पढ़ना चाहिए, इसलिए ये सारे सेंटर्स बने हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ऑल इंडिया एजुकेशन सिस्टम के थ्रू सारे बच्चों को मिलना चाहिए एजुकेशन, तो इसलिए हमने सेंटर्स बनाए। अभी इसका मेन मोटो क्या है? एम होता है ना, दैट इज एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द MDM स्कीम, दिस द एम पार्ट। ठीक है, ये एम है। क्या करना चाहते हैं? बूस्ट स्टूडेंट्स एनरोलमेंट, बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ाना है, एडमिशंस नंबर बढ़ाने। सपोज आपने न्यू स्कूल खोला एंड उस स्कूल में कोई भी एक बेनिफिशियरी पॉइंट आप किसी को नहीं दिखा पा रहे हो, अच्छा ही नहीं दिखा पाए, तो बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे। एक बच्चा आया, उसको अच्छे से ट्रीट किए, तो उसके नेक्स्ट में क्या आएगा? 10 बच्चे आएंगे, 20 बच्चे आएंगे, तो वैसे करते हुए एनरोलमेंट बढ़ेगा। प्रोमोट स्टूडेंट्स अटेंडेंस, इसके थ्रू अगर एवरीडे हमने खाना दिया बच्चों को, तो बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा कि एवरीडे सेम टाइप के खाना नहीं, अगेन डिफरेंट टाइप्स के, हम कभी दाल दे रहे, कभी सोयाबीन दे रहे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटेरियल्स दे रहे, उसमें अगेन सोया चंक्स के साथ दाल का मिक्स करके देते हैं, या फिर अंडा देते हैं, तो ये सारा क्या होता है ना, बच्चों के ऊपर एक पॉजिटिव हो रहा है कि हाँ चलो लंच के टाइम पे घर का खाना नहीं, हमें स्कूल में खाना मिलेगा, तो हमें जाना चाहिए, तो अटेंडेंस बढ़ेगा। तो प्रोमोट स्टूडेंट अटेंडेंस, to provide hot cooked meals with high nutritional value। आपको पता है कि एवरी टाइम गवर्नमेंट क्या करता है, जब भी खाना सेंड करता है तो उसके न्यूट्रिशनल चार्ट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो न्यूट्रिशनल चार्ट और डाइट चार्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को प्रॉपर बैलेंस डाइट में खाना मिलना चाहिए। ये नहीं मिलता है तो उस स्कूल्स को हम बैन भी कर सकते हैं। एज ए फूड इंस्पेक्टर एंड फूड मिनिस्ट्री में ये पहुंच जाता है कि फूड इंस्पेक्टर वो पहले चेक करेगा, उसको रिपोर्ट बनाएगा एंड उसको सेंड करेगा फूड मिनिस्टर को। वो जब चेक करेगा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम दिखा, तो वो बैन भी कर सकता है, कोई भी स्कूल को सीज कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑलवेज गर्म खाना देना बाउंड हो गया कि कुक मिल्स विथ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, मतलब अच्छे गुणवत्ता वाले खाना देना है, उसमें न्यूट्रिशनल डाइट अच्छे होने चाहिए। attracting children who are reluctant to go to school, जो बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते थे, उन बच्चों को हमने क्या किया, वो बोलते हैं ना लोभनीय, दैट मीन्स पूरा उनके मन जैसा अगर खाना मिल जाता है तो वो बहुत ही अट्रैक्ट होकर चले जाएंगे, वैसा टाइप का हो गया। एंड प्रोमोट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट भी इसके थ्रू होगा, खाना मिल रहा है तो बच्चों का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट, Midday meal scheme guarantees one meal to all children in government.
मिड डे मील स्कीम के थ्रू और भी कुछ प्रोग्राम्स आए। मिड डे मील स्कीम जब स्टार्ट हुआ था ये एक नहीं था, बट अभी का उसका मोटो है वन मील टू ऑल चिल्ड्रन। हम यहाँ पे ना इक्वालिटी दिखाएंगे। वो बच्चा कहाँ से आ रहा है, स्लम एरिया से आ रहा है या हायर सोसाइटी से आ रहा है, लोअर सोसाइटी से आ रहा है, हम ये सब नहीं देखेंगे। एक मील हर एक बच्चे को मिलना चाहिए, सेम मील सबको मिलना चाहिए, सबको खाना मिलना चाहिए। वो एडेड स्कूल्स हो या फिर नॉर्मली मदरासास हो जो कि इस्लामिक धर्म के हैं, उनको हो, तो सबको मिलना चाहिए। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉइंट पे आएंगे हम लोग। दैट इज ऐसे से पहले था, एस ऐसे क्या था आपका सर्व शिक्षा अभियान, दैट इज एजुकेशन फॉर ऑल। तो यहाँ पे आया समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा मतलब एजुकेशन सबके लिए है, इसलिए सबको हम खाना देंगे। ठीक है। Students up to the class 8 are guaranteed one nutritional cooked meal at least 200 days in a year। जो 8 क्लास के बच्चे, मैंने कंपलसरी आपको बोला था कि पहले के टाइम पे क्या होता था ना, 1 to 5 देते थे, फिर स्टार्ट हुआ 1 to 7, फिर नेक्स्टली 2002 के तरफ स्टार्ट हुआ कि 8 क्लास के बच्चों को भी खाना मिलेगा, बट ओनली 365 डेज के अंदर 200 डेज उनको मिलेगा खाना। ठीक है। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, दैट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो मानविक विकास के लिए जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के थ्रू ये कंट्रोल किया गया। इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1995। कौन सा लॉन्च हुआ, समग्र शिक्षा का जो स्कीम है वो लॉन्च हुआ 1995 में। कौन एज ए नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। सो इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट हुआ, समग्र शिक्षा भी इसी के अंदर आता है। उसके थ्रू जो 8 क्लास के बच्चे हैं उनको 200 दिन का खाना दिया जाएगा। इन 2004 द स्कीम वाज रीलॉन्च्ड, फिर से बनाया गया एंड उसको रीनेमिंग किया गया मिड डे मील एज अ मिड डे मील स्कीम, एज ए मिड डे मील स्कीम। सो अभी हम क्या बोलते हैं, मिड डे मील स्कीम बोलते हैं। पहले के टाइम पे ये था समग्र शिक्षा और एनपी एनएसपी, ये था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलता है। द प्लेस ऑफ सर्विंग मिल्क कहाँ पे देंगे, ये तो आप जानते हो ऑलरेडी कि चिल्ड्रन शैल बी स्कूल ओनली। अगर बच्चे घर पे रहेंगे एंड मांगेंगे कि खाना दो तो वो नहीं होगा, उनको स्कूल जाना पड़ेगा स्कूल में खाना खाने के लिए। इफ द मिड डे मील इज नॉट प्रोवाइडेड इन द स्कूल और ऑन एनी स्कूल डे ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स, अगर खाना नहीं है, खाद्य शस्य नहीं है, दैट मीन्स रिसोर्सेस नहीं है, रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, तब क्या करेंगे, दैट इज अगर कोई भी सीजन में या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ, सपोज खाना खराब हो गया, तो कुछ भी एक प्रॉब्लम की वजह से अगर कोई भी रीजन से अगर नहीं होता है, देन द स्टेट गवर्नमेंट शैल पे फूड सिक्योरिटी अलाउंस बाय द 15th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। मंथ का जो 15th डे होता है ना, उस मंथ के बाद जो टाइम रहेगा, अगर खाना नहीं आ रहा है कुछ रीजन से स्कूल में, तो उसका पैसा आ जाएगा स्कूल में। ठीक है। उसके थ्रू स्कूल वाले क्या कर सकते हैं, खाना लाके मतलब उसके जो मटेरियल्स है वो लाके बना के दे सकते हैं। अदरवाइज जो भी मील्स हैं, दैट मीन्स मील्स हम बना नहीं सकते, देन उसके जो मटेरियल्स हैं वो बच्चों को दे सकते हैं। ये चीज़ है, बच्चों को दे दो तो वो घर जाके बना के खाएंगे, उस अमाउंट में डिवाइड किया जाता है। मिड डे मील स्कीम जो प्रोवाइड किया गया, तो इसको क्या बोलते हैं, अगमार्क। दैट इज हम लोग एजी मार्क भी कभी कभी बोलते हैं या अगमार्क बोलते हैं। तो ये होता है क्या कि क्वालिटी, जस्ट लाइक आप सोने का क्वालिटी जानते हो, तो उसमें कौन सा मार्क रहता है, इफ यू वांट टू चेक द गोल्ड क्वालिटी, देन व्हिच मार्क शुड बी देयर, हॉलमार्क। पे अगमार्क रहता है, AGMARK। ठीक है। ये मार्क जहाँ पे रहा, दैट मीन्स ये फूड क्वालिटी बहुत ही सुपेरियर है एंड हम बच्चों को दे सकते हैं। कभी भी अगर खाना बनता है कहाँ पे, आप जैसे देखे हो ना स्कूल के लिए खाना आता है, वहाँ पे देखिएगा मिड डे मील स्कीम के लिए कुछ मेंशन रहता है पॉइंट, एंड वहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान का भी एक लोगो रहता है। ठीक है। तो वहाँ पे एक मार्क भी मेंशन होता है, ऐसे ट्रायंगल वाले कुछ मार्क मेंशन होते हैं जो कि फूड डिपार्टमेंट के लिए मेंशन होता है, ऐसा टाइप का मार्क्स रहता है। तो वहाँ से आप जान पाएंगे कि ये खाने का क्वालिटी बहुत अच्छा है।
अगर क्वालिटी थोड़ा भी इंफीरियर हुआ तो हम जो भी उसके सिक्योरिटी रहेंगे, ड्राइवर रहेंगे या फिर फूड इंस्पेक्टर रहेंगे, सब कोई को बैन किया जाएगा, वो स्कूल को भी बंद करवाया जाएगा। ठीक है। सो उसके बाद टेस्टिंग ऑफ मिल्स बाय 2 और 3 एडल्ट मेंबर्स ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, चेक करने के लिए खाना अच्छा है कि नहीं। तो 2 to 3 मेंबर्स रहेंगे, एडल्ट मेंबर्स, बड़े लोगों को, अगर बड़े लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो छोटे को हम दे सकते हैं। सो कमिटी, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी का, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी को हम बोलते हैं एसएमसी। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी है नेक्स्ट, एसएमसी। तो एसएमसी के जो मेंबर्स रहेंगे, एडल्ट मेंबर्स रहेंगे, वो लोग टेस्ट करेंगे कि ये ठीक है कि नहीं, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 टीचर एंड बिफोर सर्विंग टू चिल्ड्रन। ये क्या होगा ना, बच्चों के सामने ही होगा। बच्चों को कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि खाने में कुछ है, बिकॉज मैक्सिमम पहले के टाइम पे कुछ मूवीज में भी आपने देखा होगा कि खाने में कुछ मिक्स हो गया एंड उसी चीज को दे दिया एंड फूड पॉइजनिंग हो गया। तो वो चीज ऐसा ना हो, इसलिए बच्चों के सामने ही चेक करवाया जाता है एंड ईच चीजों को चेक करने के बाद ही बच्चों को खाने देना है। फिर नेक्स्ट चलता है द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, दैट इज एसएमसी कमिटी। ठीक है, मैंडेटेड अंडर द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये एक्ट कौन सा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसके अकॉर्डिंग एसएमसी ने क्या मेंशन किया कि मैंडेटेड, कंपलसरी क्या किया कि इसके अंदर हमने कंपलसरी किया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट तो होना चाहिए एंड शैल आल्सो मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील स्कीम। मतलब हमने क्या किया, दो स्कीम को यहाँ पे ज्वाइन किया, राइट टू एजुकेशन प्लस हमने क्या किया, और एक आपका मिड डे मील एमडीएम, दोनों को हमने ज्वाइन किया। ये कहाँ पे हुआ, दैट इज स्कूल मैनेजमेंट कमिटी ने मैंडेटेड किया, दैट इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्कूल्स। तो उसके अकॉर्डिंग हर एक स्कूल में ये चीज होना चाहिए अप टू 8 क्लास। अभी के टाइम पे 8 क्लास तक चल रहा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 क्लास, उससे ऊपर नहीं देंगे। द स्टेट स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमिटी, ये और एक कमिटी बना, थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया एसएमसी को। स्टेट स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमिटी, ये क्या करता है, पढ़ाई हो रहा है कि नहीं वो चेक करेगा, खाना अच्छे से बन रहा है कि वो चेक करेगा, देन स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ फूड मटेरियल्स एंड कुक्ड मील्स वो भी चेक करेगा। खाने का क्या कैरेक्टर है, उसका क्वालिटी अच्छा है कि नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, अगर जस्ट लाइक क्या होता है कि गवर्नमेंट ने फंडिंग दिया, तो फंडिंग देने के बाद पैसा अगर सपोज स्कूल में आ जाता, तो कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं अपने घर के लिए सारा चीज लेके चले जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ऐसे ही होता है। तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए, अगर पता चला किसी को भी, देन वो लोग अपने जॉब खो देंगे। सो उस अकॉर्डिंग जैसे भी रूल्स है, हमें प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा एंड जो जो पॉइंट्स इसने बताया कि स्टेट स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमिटी है, तो हम चेक करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म में बोला गया, जिस प्रोसेस में खाना बनना चाहिए, जिस प्रोसेस में खाने का क्वालिटी रहना चाहिए, जिस प्रोसेस में बच्चों को कुक्ड मील्स सर्व करना चाहिए, सब कुछ रहना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ कैलोरी इंटेक, कैलोरी इंटेक, एनर्जी मिलेगा कि नहीं वो भी देखना है। कैलोरी हिसाब से हम क्या बोलते हैं, जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो इतनी कैलोरीज मैंने खा ली है एंड जब भी हम उसे पसीना से बहाते हैं, दैट मीन्स इतने कैलोरीज हमारे बर्न हो गए, आज मैंने एक्सरसाइज के थ्रू इतने कैलोरीज को बर्न किया। तो ऐसा है, एज पर एमडीएम गाइडलाइंस, मिड डे मील स्कीम का जो गाइडलाइंस है, द चिल्ड्रन इन द प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे हैं ना, एटलीस्ट उनको क्या प्रोवाइड करना है, 450 कैलोरीज विथ 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिड डे मील स्कीम में होना चाहिए। एनर्जी कितना रहेगा, 450 कैलोरीज एंड उसमें प्रोटीन का मात्रा 12 ग्राम्स होना चाहिए। एंड रिसेंटली अभी के टाइम पे जो आप लोगों का होता है ना, जितने भी फूड रिसोर्सेज है, जस्ट लाइक हॉलिक्स लेते हो या फिर बॉर्नवीटा, बच्चों के लिए जितने भी हैं आइटम्स, उसमें भी ये चीज़ को नोटिस करिएगा। ये स्पेसिफाइड किया गया है, अगमार्क क्वालिटी जो रहता है ना, उसके अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है कि 12% ऑफ प्रोटीन अगर किसी भी प्रोडक्ट में मेंशन है, दैट मीन्स दिस आर गुड प्रोडक्ट्स फॉर द चाइल्ड, ये बच्चों के लिए अच्छा है। बट उसके साथ उसके कॉम्बिनेशन में कार्बोहाइड्रेट एंड अदर विटामिन्स आल्सो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, तब जाके आप दे सकोगे। बट 12% आपको क्या देना पड़ेगा, प्रोटीन। तो 12% प्रोटीन मीन्स 100 ग्राम्स में आप 12% देख रहे हो ना, तो 12 ग्राम्स होगा। सो हम
12 ग्राम का क्या देंगे, प्रोटीन देंगे बच्चों को, एंड 450 कैलोरीज का एनर्जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। While the children in upper primary school, अगर upper primary school जितने बच्चे बड़े होते हैं ना उतना एनर्जीज उनको चाहिए होता है, बिकॉज बच्चे एक्टिव हो रहे, टीन एजर्स हो गए, तो एनर्जी उनको ज़्यादा। अभी के टाइम पे आप वर्क कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहे हो, तो आपको भी एनर्जीज बहुत चाहिए। आफ्टर 30s 35, ऐसा जब होता है ना, 30s के बाद या फिर 35 के अराउंड में है, मिड में है, तो आपका एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे, फूड लेंगे, उसके अकॉर्डिंग बैलेंस रहता है। तो इसको हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं, बैलेंस शीट और द डाइट प्लान हम जिसे बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग और एक मेंशन किया गया एमडीएम के गाइडलाइंस में, दैट इज 700 कैलोरीज विद 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स बच्चों को देना है। अपर प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को 700, वहाँ पे 450 था छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी स्टेशन में, यहाँ पे 700, वहाँ पे 12 ग्राम्स प्रोटीन था, यहाँ पे 20 ग्राम्स प्रोटीन होना चाहिए। The cost of midday meal scheme is shared between the center and the state government. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इसको शेयर कर लेगा। दैट मीन्स अगर एक स्कूल के लिए पूरे साल में कितना खर्चा होता है, हार्डली अगर देखा जाए जितने बच्चे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम सोच लेते हैं कि अराउंड 1 लाख खर्चा करेंगे। हम अराउंड बोल रही हूँ, अभी के टाइम पे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चे का नंबर्स ज़्यादा हो गए स्कूल में, तो उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ जाएगा। तो अगर खर्चा करता है तो उसमें हाफ हाफ शेयर कर लेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा ज़्यादा देता है, अराउंड 60% और 65%, और रेस्ट ऑफ द पार्ट स्टेट गवर्नमेंट देगा। लोकल बॉडीज देते नहीं है। लोकल बॉडीज, हाँ, लोकल बॉडीज में जो भी बड़े बड़े एमएलएस रहते हैं, वो इलेक्शन के पीरियड में डोनेशन करते हैं, इतना है और कुछ नहीं। The central government provides free food grains to the state. सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देगा, क्या देगा देखो। उतने अमाउंट का वो क्या कर लेगा, फूड ग्रेन्स दे देगा, खाद्य शस्य वो दे देगा जितना भी चाहिए। द कॉस्ट ऑफ कुकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, पेमेंट ऑफ ऑनरियम, दैट इज जो भी शेफ है, शेफ तो हम वहाँ पे मेंशन नहीं करते, बिकॉज वो सारे हम बोलते हैं कि वो लोग कुकिंग करते हैं बस। तो वो जो लोग हैं ना, उनको हम क्या करेंगे, जितना भी हेल्पर्स हैं कुकिंग करने के लिए लोग आते हैं, या फिर फूड ऑफिसर्स हैं, सबको स्टेट गवर्नमेंट क्या देगा, पैसा देगा, सब कुछ। एंड कुछ अमाउंट का पैसा उनका आता है कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा खाने पीने का जितना सामान है उतना दे दिया, उसके बाद जो जो चीजें रहा उसमें से अप्रोक्सीमेशन में हाफ हाफ बोल सकते हैं, या फिर 30 एंड 70 ऐसे परसेंट पे हो सकता है। तो उस अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट उसको संभालेगा, प्लस विद द कोलैबोरेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड अभी के टाइम पे ये चीज आपको बहुत बार मिला होगा, स्कूल गाड़ी आता है, पता है, स्कूल के लिए एक फूड गाड़ी आता है, फूड कार आता है, या फूड आप बोल सकते हो ऑटो टाइप का भी हो सकता है। तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा छोटा, हम लोग बोल सकते हैं ऐसे, जो मिनी ट्रक जैसा होता है वैसा टाइप का, वहाँ पे पूरा बॉक्स जैसा कवर्ड रहता है वो, एंड उसमें फूड, बहुत सारा फूड के ड्रम्स होता है। तो उसको बोला जाता है अक्षय पात्र। अक्षय पात्र मतलब वो कभी भी खत्म नहीं होता है, खाना हमेशा चलते रहता है, मतलब खाना भरपूर है, तो उसको अक्षय पात्र हम मेंशन करेंगे। तो ये भी एक स्कीम है, मिड डे मील स्कीम का पार्ट है। एंड अक्षय पात्र वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ इस्कन is now serving midday meal to almost to a million children every day। हर दिन खाना दिया जा रहा है, एंड इसको कौन लीडरशिप ले रहा है, कौन किया, इस्कन ने किया, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड एनजीओज लाइक इन्फोसिस, बहुत सारे आ जाएंगे, भारती, जिंदल, नदी फाउंडेशन एटसेट्रा आर द मेजर कंट्रीब्यूशन टू द मिड डे मील स्कीम। बहुत सारे ऐसे आपको फाउंडेशन एटसेट्रा मेंशन किया गया, अभी टाटा बिरला भी आ गया है, एंड बहुत सारे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, उड़ीसा के हैं, आउटर स्टेट्स के भी हैं। आपके जितने भी है ना अदर स्टेट्स के, वो लोग भी प्रोवाइड करता है। इवन इफ हम लोग भी जब कोरोना पीरियड चल रहा था तो कुछ ना कुछ डोनेट करते थे, ये भी एक टाइप का कंट्रीब्यूशन है, जो कि हम जो भी चीज़ें लेते हैं उस टैक्स के थ्रू हम प्रोवाइड करें, कुछ 1 रुपी या 2 रुपी, बट बहुत कम अमाउंट का है, तो ये लोग फाउंडेशन देते, फंड्स देते। इसके थ्रू क्या होता है कि इनके कंट्रीब्यूशन के थ्रू पैसा आते रहता है, एंड उसके थ्रू सारा फूड पार्टिकल्स आ सकते हैं बच्चों के लिए।
सो उसके थ्रू हम लोग क्या किए, प्रोमोटिंग स्कूल पार्टिसिपेशन, प्रिवेंटिंग क्लासरूम हंगर। बच्चों को जो भूख लगता है लंच के पीरियड में एंड उनके पास टिफिन नहीं रहते, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे बहुत गवर्नमेंट में जो पढ़ते हैं ना, सो 80-90% बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत ही गरीब होते हैं एंड पुअर होते हैं। तो उनको खाना एवरीडे अच्छा खाना नहीं मिलता, या लंच टाइम में अच्छा खाना नहीं मिलता, तो कुछ बच्चे वैसे भूखे रहते हैं, तो उनको हम खाना देते हैं। तो इसके थ्रू बच्चों का साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी होता है, उसके थ्रू बच्चों को अच्छे से डेवलपमेंट हम दे सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी कर रहे हैं। उनका जो माल न्यूट्रिशन एक होता है ना, खाने की कमी से उनका न्यूट्रिशन पॉइंट बहुत ही घट गया एंड बहुत वीक हो जाते हैं, तो बच्चे वीक नहीं होंगे, बहुत ही स्ट्रांगली वो अपना इम्यूनिटी को बिल्ड कर रहे हैं एंड वो ग्रो करेंगे। सो हम कंक्लूजन पार्ट में और क्या मेंशन कर सकते हैं, ऐसे ही पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। एंड ये बताया गया कि 13 नंबर जो पॉइंट्स है ना, 13 में एक्चुअली डीमेरिट्स बताए जा रहे हैं। आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है। पुअर फूड क्वालिटी, जब भी आप देखो कि खाने का जो गुणवत्ता है, दैट मीन्स उसका कैरेक्टर है या क्वालिटी खत्म हो रहा है, दैट मीन्स ये सारे डिमेरिट्स में आ गए। डिलेड पेमेंट्स, कभी कभी खाने में ना स्नेक्स एंड वर्म्स हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एक स्टोरी बोलती हूँ। मैं जब पढ़ती थी, हॉस्टल में रहती थी, देन उस गवर्नमेंट का ही है, तो गवर्नमेंट में वहाँ पे तो हमारे लिए कुछ आता भी है कि बच्चों को खाना देना है, तो उनके लिए भी आता है, ऐसे मोनेटाइजेशन कर देते हैं कि हाँ इतने अमाउंट का हमने पैसा दिया, तुम लोग इसको लगाओ एंड बच्चे आधा पेमेंट करेंगे, उसके थ्रू खाना दिया जाएगा। तो वो लोग बहुत टाइम तक सोयाबीन या फिर बहुत सारे ऐसे जो दाल फाल होते हैं, तो उसको रख देते स्टोर रूम में एंड वो सड़ जाता है एंड उसके थ्रू क्या होता है, उसमें कीड़े हो जाते हैं, वर्म्स आ जाता है एंड उसी को वो डायरेक्टली पानी में देते हैं एंड उसी को डायरेक्टली फिर मसाले डाल के कर देते हैं। जो बच्चे भूख में रहेंगे तो वो ही चीज खाएंगे एंड बहुत लोगों को उस टाइम फूड पॉइजनिंग हो गया। तो स्ट्राइक किया गया, देन वो जो कुकिंग करते थे जो लोग एंड जो हेल्पर्स थे, सब लोगों को निकाला गया है। एक दिन में ही सबको निकाला गया है। तो ऐसा सिस्टम हमारे लिए इतना सफर पेनफुल वाला था, सब हमें हुए हैं एंड पेनफुल था, तो छोटे बच्चों को क्या प्रॉब्लम होता होगा। बहुत जगह पे ऐसे होता है, स्नेक्स पर गिर जाते हैं या फिर ऐसे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, या फिर स्पाइडर गिर जाता है, तो वो बहुत ही पॉइजनस हो जाता है एंड छोटे बच्चों को देने से वो मर भी जाते हैं। तो ये सारे चीज जब हो रहे हैं ना, करप्शन आ रहा है, लार्ज एक्सटेंट में करप्शन हो रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग ये सारे डिमेरिट्स हैं। ठीक है, मिड डे मील स्कीम में अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डिमेरिट्स पे चल रहे हैं। हर एक जगह पे अच्छा चीज, अच्छा क्वालिटी नहीं दिया जा रहा। चावल 2 रुपये वाला, 1 रुपये वाला जो चावल गवर्नमेंट देते हैं ना, उसी को दे देते हैं बच्चों को, बट उसको साफ करना है या कुछ करना है वो नहीं किया जाता, डायरेक्टली वैसे देते हैं, तो वो सारा चीज थोड़ा सा बुरा लगता है। सो कंक्लूजन पार्ट में आप जैसे समझे तो वो लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैंने कंक्लूजन दिया है। इन कंक्लूजन इट कैन बी शेड दैट स्कूल मील प्रोग्राम्स इज अ वेरी वाइटल इन ए स्कूल सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ये कोई हम रिलीजियसली इसको नहीं चलाते, दैट इज ए रिलीजियस बेस्ड नहीं है, हमारे कस्टम बेस्ड नहीं है, ये सबके लिए है। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो टू द फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड नेशनल, सॉरी दैट ओनली पॉसिबल फॉर द नेशनल डेवलपमेंट ऑल्सो। सो नेशन वाइज भी बच्चों को हम डेवलपमेंट दे रहे हैं। अगर एक चीज को अब बेसिकली छोटे बच्चों से स्टार्ट करो, तो हमारे कम्युनिटी का या पूरे नेशन का सबसे छोटा यूनिट होता है बच्चे। ठीक है, उनको हम स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं कर पाए, देन हम जो हायर जो मेंबर्स हैं, दैट मीन्स ओल्ड एज पर्सन, द गवर्नमेंट, वो हिल जाएगा। दैट मीन्स वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वही बच्चे बड़े होने के बाद अगर तबीयत उनका अच्छा नहीं रहेगा, उनको पोलियो अटैक किया या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ इश्यूज आएगा, तो पढ़ेगा कौन और गवर्नमेंट को चलाएगा कौन। तो ये बहुत सारा मेजर प्रॉब्लम है, इसलिए नेशन वाइड तक हमें जाना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेड रिगार्डिंग मिड डे मील स्कीम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रेट मिशन। उन्होंने क्या बोला कि ये बहुत बड़ा चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है एंड बहुत बड़ा मिशन है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पहले के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी थे, दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक मैसेज दिए हैं रिगार्डिंग टू मिड डे मील स्कीम और दैट इज प्रोग्राम। द स्केल ऑफ प्रोग्राम इज ट्रूली इम्प्रेसिव। ये जो इसका डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो ये स्लोली स्लोली हो रहा है,
दैट इज़ ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। इसको अगर ग्राफ में प्लॉट कर दें, तो यहाँ से ये डेवलप्ड होते जा रहा है। कभी डाउन भी हो जाता है, कभी अप भी हो जाता है। तो ये इम्प्रेसिव है। अगर ये हमेशा आगे बढ़ते गया, तो ये इम्प्रेसिव रहेगा। बस इतना ही। आपके अकॉर्डिंग पॉइंट लिख सकते हो। कंक्लूजन पार्ट याद नहीं रहा, तो आपके अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स लिख सकते हो वहाँ पे। ठीक है? इतना समझ आया? यस और नो?